हाँ देखिए, हम लोग खड़े हैं आमेर के किले के सामने। आमेर जो जयपुर के पास में, जयपुर कैपिटल है राजस्थान की। और जयपुर से पहले आमेर कैपिटल थी यहाँ के राजाओं की। आमेर एक बहुत पौराणिक नगरी है। आमेर जिसके चारों तरफ पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर दीवार थी दुनिया की थर्ड बिगेस्ट बाउंड्री वॉल। आमेर पैलेस सामने है। आमेर पैलेस के जस्ट पीछे पहाड़ के ऊपर है जयगढ़ फोर्ट, जो 1000 साल पुराना फोर्ट है। राजा काकिल देव जो कछवाहा वंश का राजपूत राजा था, उसने बनाया था। तब से लेके आज तक ये उस डायनेस्टी के अंडर में वो एक्चुअल किला था जहाँ पे आर्मी रहती थी, जहाँ पे पानी, खाना, गोला बारूद और खजाने का बड़ा स्टोर रखते थे। और ये नीचे वाला जो महल है, आमेर महल, ये बना था 16वीं सेंचुरी में। राजा काकिल देव के बाद में उन्हीं के वंशज थे महाराजा मानसिंह, 25 नंबर के राजा थे। उन्होंने आमेर महल बनाया था। और उस समय इंडिया में मुगल भी आ चुके थे। तो यहाँ के राजा मानसिंह ने दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट को यूज किया। दोनों रिलीजन के अच्छे आर्ट उनके महल में आए, इसलिए दोनों रिलीजन के जो अच्छे आर्टिस्ट थे, हिंदू और इस्लामिक, उन दोनों को बुलाया। दोनों ने मिलके महल के अंदर दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट देने की कोशिश की। तो आमेर महल के अंदर इंडो इस्लामिक दोनों आर्ट है वहां पे, और बनाया राजा मानसिंह ने था 16वीं सेंचुरी में। उससे पहले, मानसिंह से पहले जो यहाँ के राजा थे, आमेर महल के जस्ट पीछे काफी पुराने महल है, वो महल थे। बाद में मानसिंह ने बनाया था ये। तो राजा मानसिंह ने ये बनाया था। उस समय मानसिंह के जो बड़े आर्किटेक्ट थे, मोहन और दिलाराम उनके नाम थे। मोहन और दिलाराम के नाम पे उन्होंने 2 गार्डन भी बनाए थे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मोहन गार्डन और दिलाराम गार्डन, मोहन बाग और दिलाराम बाग, उन दोनों के नाम पे था कि राजा के साथ में, उन महलों के साथ में उन बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे, उन दोनों का नाम भी चलता रहे। क्योंकि राजा ये नहीं था उन्होंने अब महल बनाया तो सिर्फ राजा का ही नाम चले। वो हर आर्ट को मोटिवेट करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। इसलिए उनके नाम पे 2 गार्डन बनाए थे। अभी भी वो गार्डन है जहाँ पे हम लोग जाएंगे। आमेर महल के जस्ट सामने झील है, माउठा लेक। माउठ यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में राजस्थान में बारिश को मावट बोलते हैं। बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था। ये आर्टिफिशियल लेक है और इसलिए इसका नाम माउठा है। और माउठे के लेक के बीच में एक गार्डन है, जो यहाँ से हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब महल में जाएंगे वहां से मैं आपको दिखाऊंगा। महल के बीच गार्डन, इसमें पानी के लेक के बीच में जो गार्डन है, उसमें पर्शियन कारपेट डिजाइन पे बनाया था। पर्शिया यानी ईरान से कारीगर आए थे बनाने वाले, जो कारपेट डिजाइन पे गार्डन बनाया था। और उसके अंदर वहां पे केसर लगाई थी राजा ने, मिर्जा जय सिंह ने, जो मानसिंह के बाद राजा थे। उन्होंने केसर लगाई थी कश्मीर से लाके। इसलिए इस क्लाइमेट के साथ में वो ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं हुए, लेकिन काफी समय तक कोशिश की उन्होंने उस सेफ्रॉन को यहाँ पे रखने की। काफी फाउंटेन लगाए थे और लेक के बीच में बनाया था कि ठंडक रहे। लेकिन क्लाइमेट के अपोजिट जाके कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे वो जो केसर थी, केसर क्यारियां थी, वो केसर जल गई। बाद में दूसरे प्लांट चेंज किए, लेकिन यहाँ से वो नहीं दिख पा रहे हम लोग। ऊपर जब महल में जाएंगे, महल से वो साफ दिखाई देगा। तो ये आमेर महल है। जयपुर से पहले यहाँ के राजाओं की कैपिटल आमेर थी। और उससे पहले, उसके बाद में राजा जय सिंह ने जयपुर शहर बनाया। और फिर जयपुर की सुरक्षा के लिए एक किला और बनाया था, नाहरगढ़ फोर्ट। क्योंकि जब तक आमेर कैपिटल थी, आमेर महल और आमेर सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जयगढ़ फोर्ट अच्छा था, जयगढ़ फोर्ट बेटर था। लेकिन जयपुर सिटी बनने के बाद में जयगढ़ फोर्ट से जयपुर शहर काफी दूर था, इसलिए जयपुर के नजदीक पहाड़ के लास्ट छोर पे, जहां से पूरा जयपुर दिखता हो, वहां पे जयपुर की सुरक्षा के लिए एक अलग से फोर्ट बनाया राजा जय सिंह ने, जहाँ पे बड़ी बड़ी तोपें फिट होते थे। अगर दुश्मन जयपुर पर अटैक करने के लिए आए तो जयपुर में घुसने से पहले दुश्मन की पूरी सेना को नाहरगढ़ से तोपों से फायर करके उनको ढेर किया जा सके। फिर जयपुर बनने के बाद में जयपुर की सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ फोर्ट बनाया था। जब जयपुर नहीं था, आमेर कैपिटल थे यहाँ के राजाओं की, इसका नाम कभी अम्बानेर हुआ करता था, उसकी सुरक्षा के लिए जयगढ़ फोर्ट बनाया। काकिल देव यहाँ का पहला राजा था, जो कछवाहा वंश का राजा था। उससे पहले यहाँ पे मत्स्य प्रदेश का एक पार्ट था आमेर। और मत्स्य प्रदेश के जो जिनका आधिपत्य मत्स्य वंश के लोग थे, जो मीना लोग थे, जो आजकल ट्राइब्स में आते, उनका आधिपत्य था इस पूरे 16 जो जनपद थे हिंदुस्तान के अंदर। महाभारत समय में 16 जनपद थे। 16 जनपद में एक जनपद था मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी विराटनगर, राजा विराट की नगरी। और उसी का एक पार्ट था आमेर, इसका नाम अम्बानेर था। तो ये मत्स्य जो वंश था, मत्स्य जो मीन भगवान को मानने वाले, जो भगवान विष्णु के अवतार है, उनको मत्स्य बोलते हैं। और आजकल उनको मीना बोल के ये ट्राइब्स में वो आते हैं। उससे पहले उनका आधिपत्य था यहाँ पे। तो अंदर क्या क्या देखेंगे सर? आमेर महल के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे अंदर की एंट्री करेंगे। गेट के अंदर चांद पोल गेट है, एक सूरज पोल गेट है,
चांदपोल गेट जो पश्चिम की तरफ पर, सूरजपोल जो गेट है वो पूर्व की तरह है। पूर्व की तरफ पे जो फ्रंट है सामने दिख रहा है वो सूरजपोल गेट है। सूरजपोल गेट के अंदर राजा और राज परिवार के लोग हाथी और घोड़ों पे वहां से प्रवेश करते थे, और पीछे वाला गेट जो चांदपोल है वो पब्लिक के लिए था, ऑडियंस वहां से आते थे। अंदर जाने के बाद फिर जलेब चौक आता है, जो जहाँ पे फंक्शन होता है त्योहार के टाइम में, वहाँ पे राजा की तरफ से प्रोग्राम अरेंज करते थे। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सिंहपोल गेट है। सिंहपोल गेट के अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में वहाँ पे दीवाने आम है, दीवाने खास है। उसके बाद अंदर जाएंगे, वहाँ पे गणेश पोल गेट है, वहाँ पे शीश महल है, मानसिंह महल है, काफी चीजें देखने की है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते जाएंगे, वो देखते जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और आजकल ये जो महल है राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में है, राजस्थान टूरिज्म के अंडर में, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, तो ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन कर रही है। उससे पहले, आजादी से पहले, ये लोग जयपुर राज परिवार के अंडर में था, जयपुर के राजाओं के अंडर में था, जो कछवाहा वंश के राजपूत राजा थे। आमेर महल के सामने हम वहां पे पहुंच गए हैं, जो उसके सामने एक बाग है, उसका नाम है दिलाराम बाग। मैंने आपको बताया था आमेर महल को बनाने वाले दो आर्किटेक्ट थे, एक का नाम दिलाराम था, एक का नाम मोहन था। राजा ने महल बनने के बाद में उनके नाम पे दो गार्डन बनाए, ताकि उन दोनों आर्किटेक्ट का नाम भी रहे। ये दिलाराम बाग है, दिलाराम जो आर्किटेक्ट थे उसके नाम पे, और पास में एक मोहन बाग जो मैं आपको बताऊंगा इधर आके। ये मोहन बाग है, ये मोहन बाग है। यहाँ पे जो गार्डन बनाया था ये मोहन जो आर्किटेक्ट था उसके नाम पे है। और वहाँ पे पहाड़ के ऊपर आप लोग देखेंगे, पहाड़ के ऊपर काफी ऊंची ऊंची दीवारें दिख रही है। इस आमेर महल के चारों तरफ इस तरह के पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर भी काफी बड़ी बड़ी वॉल है जो दूर से छोटी लग रही है, लेकिन इसकी हाइट है करीब 27 फीट और 9 फीट वाइड है, और ये करीब 12 किलोमीटर में है। और आगे जाने के बाद एक जयगढ़ फोर्ट से एक वॉल और कनेक्टेड है, जो दोनों मिला के 28 किलोमीटर में है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल थी। आमेर जो उनकी कैपिटल थी, आमेर महल, आमेर सिटी, आमेर की प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने पहाड़ों के ऊपर दीवार बना के करीब 10,000 सैनिक एनी टाइम वहां पे पहरा लगाते थे, ताकि दुश्मन आमेर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। काफी घना जंगल था अंबिका वन के अंदर, जंगली जानवर भी यहाँ पे नहीं आ सके। और आमेर महल अगर कभी आप घूमने आए तो आमेर महल में ऊपर जाने के 4 ऑप्शन हैं। आप लोग बस से भी आ सकते हैं, माउठा लेक के सामने माउठा पार्किंग है, वहां पे उतर के, और इस दिलाराम बाग होते हुए पैदल स्टेप से ऊपर जा सकते हैं। ये करीब 20 मिनट्स का पैदल का वॉकवे है। दूसरा ऑप्शन, आप लोग हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। हाथी की सवारी के लिए सामने मैं आपको दिखाऊंगा जो 2 लाल छतरियां हैं, वहां पे हाथी स्टैंड है। ये हाथी जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हाथी जा रहे हैं, हाथी स्टैंड पे वहां से हाथी जा रहे हैं, और वहां से हाथियों पे बिठा के और ऊपर महल के लिए लेके जाते हैं। ऊपर हाथी जो लेके जाते हैं हाथियों पे, उनका 1100 रुपये चार्ज है, 1100 रुपये चार्ज है। एक साथ 2 लोग बैठ सकते हैं, वो सिर्फ लेके जाते हैं। ये सुबह इसका टाइम है एलिफेंट राइड का 7 से लेके 11 बजे तक, 7 से 11 बजे तक। लेकिन नवरात्रा में कभी अगर आप लोग आए तो नवरात्रा में ऊपर देवी का मंदिर है, इसलिए वहां पे काफी बड़ा मेला लगता है, काफी पब्लिक जाती है, इसलिए नवरात्रा के अंदर ये एलिफेंट राइड बंद रहती है। तीसरा ऑप्शन है, आप लोग यहाँ माउठा लेक पे काफी जीपें मिलती है, अपनी बस से आए या अपने व्हीकल से, तो आप लोग वहाँ पे खड़ी करके जीप हायर करके आमेर महल के लिए ऊपर जा सकते हैं। जीप के 500 रुपये चार्ज है, वो आपको लेके भी जाएगी, वापस लेके आएगी। 6 लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं, और 50 रुपये पार्किंग के रास्ते के अंदर लगेंगे, यानी 550 रुपये लगेंगे, जिसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। आमेर महल जाके घूमने के बाद वो जीप आपको वापस आपके बस तक लाके छोड़ेगी। चौथा ऑप्शन है, अपनी छोटी गाड़ी अगर है, कार है, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। आमेर जो टाउन है उसके अंदर पुरानी स्ट्रीट है, वो अगर गूगल ऑन करके पुराने रास्ते से आप लोग आमेर महल गेट के जस्ट पास में ऊपर जाके आप पार्क कर सकते हैं अपनी कार को, आमेर महल देख सकते हैं। वहां पे जाने के 4 रास्ते हैं, 4 ऑप्शन है। अच्छा, तो ये आमेर महल में जाने के आप लोग अगर कभी यहाँ पे आए तो कैसे जाएंगे, मैंने आपको रास्ता बताया। उसके बाद हम लोग जाएंगे आमेर महल। हम आमेर महल के अंदर उस गेट से प्रवेश करेंगे जो पहला एंट्री गेट है, और उसका नाम है सूरजपोल, जहाँ पे उस समय सिर्फ राजा और उनके फैमिली के लोग ही एंट्री करते थे। उससे एंट्री करने के बाद वहाँ पे फिर काफी चीजें हमें देखने को मिलेगी। वहाँ पे दीवाने आम है, दीवाने खास है, जलेब चौक है। जलेब एक पर्शियन वर्ड है, जलेबी जो मिठाई वो भी पर्शियन है, ईरानी मिठाई। ईरान से काफी इंडिया का व्यापार था, काफी संपर्क रहा है, तो एक दूसरे के बोलचाल की भाषा, एक दूसरे के मिठाई और जो आर्किटेक्ट थे वो काफी कल्चर है, एक दूसरे में मिक्स हो गई है। तो जलेब चौक होता है जहाँ पे काफी लोग बैठते हैं, तो पब्लिक के लिए प्रोग्राम अरेंज होता है, यहाँ पे वो बैठ के लोग मीटिंग करते हैं, तो उसको जलेब चौक बोलते हैं। जलेबी जो मिठाई वो भी पर्शियन मिठाई है।
अच्छा। बर्फी जो है ये भी वर्ड पर्शियन है, तो काफी लोग अपनी बोलचाल में हम लोग पर्शियन बोलते हैं। तो आमेर महल जाएंगे हम यहाँ से, ये हम पैदल वाले रास्ते जाएंगे जो यहाँ से लगभग 20 मिनट्स में ऊपर पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पे लगभग 200 के आसपास स्टेप्स आती है और ऊपर पहुंचने के रास्ता है। हाँ देखिए, अगर कभी आमेर या जयगढ़ दोनों फोर्ट अगर आप लोग घूमना चाहें, आमेर में जब ऊपर आते हैं दो रास्ते हैं, दिलाराम बाग से ऊपर चढ़ के आते हैं, स्टेप्स आते हैं दो रास्ते, एक तो सीढ़ियों वाला रास्ता जो सीधा गेट के लिए जाता है, और एक रास्ते जहाँ पे हाथी आते हैं, लेफ्ट साइड में रास्ता है, वो रास्ता है जहाँ से हाथी भी आते हैं, वहां से पैदल भी आया जा सकता है। हाथी की राइड सिर्फ 11 बजे तक होती है, और यहाँ पे आने के बाद दो रास्ते डिवाइड होते हैं। यहाँ से राइट आप घूमेंगे तो आमेर महल के अंदर चले जाएंगे, सिंहपोल गेट में, सूरजपोल गेट होते हैं सिंहपोल गेट में। और अगर आप जयगढ़ फोर्ट जाना चाहें तो यहाँ से सीधा रास्ता भी है जो करीब 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से आप पैदल भी जयगढ़ जा सकते हैं, पैदल भी घूम सकते हैं। जयगढ़ काफी बड़ा फोर्ट है, एक्चुअल फोर्ट है जहाँ पे आर्मी रहती थी, जहाँ पे पानी, खाना, गोला बारूद, खजाने का बड़ा स्टोर रखते थे, और ये महल था जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती थी। तो यहाँ पे आने के बाद में ये रास्ता दो पार्ट में डिवाइड होता है। हाँ देखिए, आमेर महल के सामने हम लोग खड़े हैं, और आमेर महल के अंदर पानी कैसे लिफ्ट करते थे। हर आदमी सोचता है कि उस समय इतने ऊंचे किले बनाते थे, महल बनाते थे, लेकिन पानी का इंतजाम कैसे होता था, पानी कैसे स्टोर करते थे। उस समय महल भी ऊपर बनाते थे, पानी का अरेंज भी अच्छी वेल प्लान अरेंज था, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज। ये माउठा जो लेक है आमेर महल के सामने, इसमें एक गार्डन है केसर क्यारी, यहाँ पे केसर लगी थी। अब उस समय केसर तो सिर्फ ठंडी जगह पे होती है, कश्मीर जैसी जगह पे, लेकिन राजा थे, उन्होंने जिद कर ली केसर यहाँ पे राजस्थान के अंदर लगा के दिखाऊंगा मैं। तो उन्होंने उसके लिए गार्डन के लेक के बीच में गार्डन बनाया, और यहाँ पे कश्मीर से कारीगरों को लाके, कश्मीर से केसर लाके यहाँ पे प्लांट किया था। लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए, गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर 45 और 50 क्रॉस कर जाता है, तो गर्मी में वो लोग इसको बचाने के लिए, राजा मिर्जा जय सिंह इसको बचाने के लिए पानी वाला सिस्टम चालू किया था, फवारे वाला सिस्टम चालू किया था। उस समय कौन सी लाइट होती थी जो फवारा चल सके, बिना लाइट के पानी ऊपर लिफ्ट कर सके और फाउंटेन चला सके। उसलिए देखिए, मैं आपको इसके गौर से देखना, ये जो लेक है वहां से एक नाली बनी है, और वो पहला स्टेज बना रखा है। 5 स्टेज पे पानी लेक से टॉप पे, महल के छत पे पहुंचा के वहां पे पानी स्टोर करते थे, और उस पानी से अंदर गार्डन में, यहाँ गार्डन में बाहर भी फवारे चलते थे, फोर्ट के अंदर भी गार्डन है उसके अंदर भी फाउंटेन चलते थे, और फोर्ट के अंदर काफी स्टाफ था, उनके लेट बाथ थे, उनके लिए भी पूरे महल के अंदर फाउंटेन भी चलते थे। पाइपलाइन थी, मिट्टी के सकोरों की पाइपलाइन थी, उसके लिए पानी, ये जो लेक है, लेक से नाली से जाके वो जो पहला स्टेज है, सामने देखो, उसको जूम करके दिखाओ, वो पहला स्टेज है, वहां पे रहट से पानी ऊपर उठाते थे। रहट होता है एक चक्री जैसे, और उसमें चेन लगी रहती है, डोल डोल जैसे होता है। तो एक बार में बैल उसको घुमाते थे, वो चक्री घूमती थी, पहली बार में पानी करीब 100 फीट ऊपर उठता था। पहली स्टेज में पानी ऊपर स्टोर करने के बाद फिर नाली से बह के महल के थोड़ा नजदीक आता था। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज है, वहां से फिर पानी लिफ्ट करते थे 100 फीट, उसके बाद दोबारा फिर पानी नजदीक आता था। तीसरी स्टेज में फिर 100 फीट फिर नजदीक आता था, फिर चौथी स्टेज और 5वीं स्टेज में महल के टॉप पे पानी पहुंचा के छत पे टंकियों को भरते थे, और उस पानी से महल के अंदर जितने भी लेट बाथ उनमें यूज करते थे। महल के अंदर फाउंटेन चलते थे, और महल में रहने वाले सब लोगों के लिए पानी सप्लाई होता, प्लस वो पानी, उस पानी के प्रेशर से यहाँ पे फव्वारे भी चलते थे, यानी बिना लाइट के भी वो 500 फीट पानी ऊपर उठा के और पानी स्टोर करते थे, और उसके प्रेशर से यहाँ पे फाउंटेन चलते थे। पानी की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे। तो आज भी वो सिस्टम चला सकते हैं इसको, लेकिन आजकल सीधा सिस्टम है, लाइट है, पंप है, उसको लिफ्ट करना इजी है। लेकिन उस समय बिना लाइट, बिना पंप के भी वो लोगों ने सब कुछ वो कर दिया था जो आज हम कर रहे हैं। मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूँ आमेर महल के अंदर। आमेर महल के जस्ट सामने देखिए वो लेक है, ये लेक के बीच में गार्डन है, केसर क्यारी, जहाँ पे कभी केसर लगती थी। लेकिन राजस्थान जैसी जगह केसर ये हजम नहीं होता, क्योंकि केसर तो सिर्फ ठंडी जगह पे होती है। लेकिन राजा थे मिर्जा जय सिंह, महाराजा मान सिंह, जिन्होंने आमेर महल बनाया था, उनके वंशज, उन्होंने जिद कर ली कि मुझे केसर लगानी है राजस्थान में, और आमेर के अंदर केसर लगानी है। अच्छा। तो उन्होंने जो लेक है, लेक के बीच में गार्डन बनाया, और उसके अंदर प्लांट किए केसर। कश्मीर से कारीगर आए थे ताकि चारों तरफ जो पानी रहे उसका लेक का, उससे वो ठंडा रहे। अच्छा। फिर भी क्लाइमेट काफी गर्म है, इसलिए वहां पे फाउंटेन लगाने के लिए उन्होंने प्लान किया, और वहां पे फाउंटेन लगाए, मिट्टी के सकोरों को जोड़ जोड़ के पाइपलाइन बनाई, फाउंटेन बनाया। लेकिन फाउंटेन बिना लाइट के चलते कैसे, इसलिए फिर उन्होंने प्लान किया, जो लेक है वो लेक से नाली के सहारे पानी आगे आता है, और आगे आने के बाद ये देखिए, ये जो रहट जो सिस्टम है, चेन, चक्री और डोल जो सिस्टम होता है, उसमें डोली डोली बंधी हुई होती है, चक्री घूमती है, बैल उसको घुमाते हैं,
गोल गोल, उससे वो जो रहट घूमता था, उससे डोल भर के पानी ऊपर आता था। यानी एक स्टेज में एक बार में 100 फीट पानी लिफ्ट होता था। वो कैसे लिफ्ट होता था यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आइए, देखिए आगे देखेंगे तो वहाँ पे जो पत्थरों में दोनों तरफ होल बना रखे हैं, वहां पे रहट लगा होता था। यहाँ पे अंदर की तरफ एक लंबी लकड़ी होती थी, जो उसमें जो व्हील होता था उससे कनेक्ट होती थी। अंदर जो बेल घुमाते थे उससे वो लकड़ी घूमती थी, फिर व्हील घूमता था, फिर वो चक्री घूमती थी, पानी लिफ्ट होके ऊपर आता। ये नाली देखो, इस नाली के सारे पानी बह के और ये नजदीक आता था। यहाँ पे नजदीक आइए, नजदीक आने के बाद देखिए ये होद बना हुआ नीचे, इस होद में पानी इकट्ठा होता था। ये सेम सिस्टम फिर यहाँ पे होता था। यहाँ पे वो चक्री लगी होती थी, यहाँ पे रहट होता था, और ये पानी ऊपर उठ के, और ऊपर देखो सेम सिस्टम है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे वो नाली दिखाई देगी आपको, ये नाली है, इससे पानी बह के फिर दीवार के ऊपर ऊपर नाली बनी है, वहां पे एक पानी की टंकी बनी है, उसमें पानी लिफ्ट होता था, वहां स्टोर होता था। उसके बाद में फिर तीसरी स्टेज में पानी फिर ऊपर उठता था, चौथी स्टेज है ये। फिर सेम रहट से पानी ऊपर उठा रहे थे। पांचवी स्टेज में पानी महल के टॉप पे पहुंचा के, और वो पूरे महल के अंदर मिट्टी के सकोरे के पाइपलाइन थी, उसमें धातु या लोहे के पाइप नहीं होते थे, मिट्टी के सकोरे वो जोड़ जोड़ के पाइपलाइन बना रखी थी, और उससे पूरे महल में भी पानी सप्लाई होता है। महल के अंदर करीब 2000 लोगों का स्टाफ था, तो इतने लोग हैं वहाँ पे, काफी टॉयलेट्स थे, लेट थी, और वहाँ पे नहाने धोने के लिए पानी काम आता। अंदर फाउंटेन चलते थे, और गर्मी के अंदर वहाँ पे खसखस के पर्दे लगे होते थे, पाइप लगा होता था, पाइप में पानी छोड़ते थे, पाइप में छोटे छोटे होल थे, पानी टपकता था पाइप से खसखस के पर्दे के ऊपर। तो एकदम ठंडी और सेंटेड हवा महल के अंदर जाती थी। महल के अंदर भी गार्डन है, वहां भी फाउंटेन चलते थे। पूरे सारे 2000 लोगों का स्टाफ के लिए पानी सप्लाई होता, प्लस प्रेशर से गार्डन के अंदर भी फव्वारे लगा के, और वहां पे केसर को जिंदा रखा। कई सालों तक उन्होंने केसर को जिंदा रखा यहाँ पे। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे गर्मी के अंदर यहाँ पे क्लाइमेट इतना गर्म हो जाता है कि पानी, हवा सब कुछ गर्म हो जाती है। हवा गर्म होती है, पानी गर्म होता है, इसलिए धीरे धीरे काफी प्रयास करने के बाद में कुछ सालों बाद भी वो जल गए वहां पे। तो बाद के आने वाले राजाओं ने वहां पे दूसरे प्लांट चेंज करके और दूसरे प्लांट लगाए। इसकी डिजाइन जो बनी है गार्डन की, वो कारपेट डिजाइन पे है। वो डिजाइन करने वाले, गार्डन में जो डिजाइन करने वाले लोग थे, वो पर्सिया से आए थे, ईरान से आए थे, इसलिए पर्शियन कारपेट डिजाइन पे बनी है। क्योंकि पर्सिया के अंदर भी काफी डेजर्ट है, वहां भी काफी कैमल होते हैं, शीप होती है, उनके वूल से वो लोग कारपेट बनाते थे, इसलिए कारपेट बनाने में बड़े माहिर थे। कारपेट डिजाइन पे वो गार्डन बनाया, और कश्मीर से कारीगर आए थे जो प्लांट किया था केसर यहाँ पे। आज भी इसका, हालांकि केसर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आज भी इस क्यारी का नाम केसर क्यारी है। महल से जब रानियां, राजकुमारियां नीचे उतरती थी, केसर बाग में जाती थी, वहां पे केसर लेके, फूल लेके, नौका विहार करती हुई, आप यहाँ पे थोड़ा आगे आएंगे, नौका विहार करती हुई इस लेक के अंदर से वो जो बसें खड़ी है, को पार्किंग है, बस के पार्किंग है, जस्ट पीछे काफी सारे ग्रीन पेड़ है। वहां पे एक बाग है, बाग का नाम है वहां पे परियों का बाग। परियों का बाग के अंदर देवी का मंदिर था। रानियां, राजकुमारी वहां पे जाती थी केसर लेके, फूल लेके, नौका विहार करती हुई, और वहां पे देवी की पूजा करने के बाद उसी रास्ते से वापस नाव से चलते हुए महल के अंदर आती है। रोज का टर्न था, चाहे वो कितनी आपातकाल हो, चाहे अच्छा टाइम हो, चाहे बुरा टाइम हो, लेकिन वो अपने आप को धर्म से, सनातन से कभी दूर नहीं किया। भगवान की पूजा को, खाना भूल जाती थी, लेकिन पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। ये सनातनियों का खास, इन राजाओं का, रानियों का, क्योंकि उनके जीवन का एक क्षण का पता नहीं था, इसलिए भगवान में बड़ी आस्था थी। और उसी वजह से हर जगह, किसी भी किले महल में जाएंगे आपको, तो वहाँ पे आपको मंदिर जरूर मिलेंगे, वहाँ पे आस्था के पॉइंट जरूर मिलेंगे आपको। इस तरह आमेर महल के अंदर भी, आमेर महल के चारों तरफ इस तरह के मंदिर बने हैं। महल के अंदर देवी का मंदिर है, काली का मंदिर है, महल से बाहर जाएंगे अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, शिला माता का मंदिर है, वहां पे थोड़ा आगे जाएंगे परियों के बाग के अंदर, वहां पे देवी का मंदिर है। तो सब जगह इस तरह बने हुए हैं। ये पानी का जो सिस्टम है, ये आज के टाइम के लिए, आज के लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस समय बिना लाइट के भी कैसे 500 फीट पानी ऊपर लिफ्ट करके 2000 लोगों को पानी सप्लाई करते थे, और उसके अलावा फाउंटेन भी चलाते थे, और गार्डन को भी जिंदा रखते थे, और केसर भी लगा लेते थे। लेकिन आप सोच सकते हो कितने मेहनती हो गए, कितने कैसा किया होगा सब कुछ उन्होंने। जहाँ पे हम लोग बैठे, आमेर महल जो है, उसके सामने ये मेरे पीछे महल है। और आमेर के जो राजा थे, कछवा वंश के राजपूत राजा थे। यहाँ पे राजस्थान में 966 में आए थे। सबसे पहले दोसा में 2 राजाओं ने शासन किया, दूल्हे राय और सोगदेव ने। उसके बाद राजा काकिल देव ने यहाँ पे आमेर को अपनी राजधानी बनाया, और अब उसके बाद काकिल देव 1036 में यहाँ पे आए थे। तब से लेकर लगातार 21 सेंचुरी तक एक ही वंश का रूल रहा था। उससे पहले यहाँ पे जो मत्स्य लोग थे, मत्स्य प्रदेश था, और मत्स्य जो मीन भगवान को मानने वाले, भगवान विष्णु के अवतार है भगवान मीन, उनको मानने वाले लोग थे, वो मीन कहलाए थे, जिनको आजकल मीना बोलते हैं, जो ट्राइब्स में भी आते हैं। उनसे पहले राजपूत राजाओं से पहले, कच्छा वंश से पहले उनका आधिपत्य यहाँ पे था।
तो सत्ता के लिए कभी संघर्ष भी हुआ इनमें, कभी बहुत दोस्ती थी। दोस्ती ऐसी आप सोच नहीं सकते और दुश्मनी भी ऐसी कि आप सोच नहीं सकते। को जो मत्स्य, यहाँ के मत्स्य लोग थे, मीना लोग थे, मीना उनका आधिपत्य था। राजा काकिल देव ने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया था 11th सेंचुरी में। 1036 में जयगढ़ फोर्ट बनाने के साथ ही उससे लेकर लगातार 21 सेंचुरी तक एक ही डायनेस्टी का रूल रहा है यहाँ पे, कछवा वंश का। उससे पहले मीनाओं का आधिपत्य यहाँ पे था। और मीना लोग थे वहाँ पे काफी लड़ाकू थे, क्षत्रिय कौम में आते थे, राजपूत भी थे। दोस्ती भी इनमें रही तो बहुत अच्छी रही और दुश्मनी रही तो बहुत डीप तक रही। मैं आपको एक दोस्ती का एक उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में अगर कभी आप आए और राजस्थान के अंदर राणा प्रताप के बारे में आपने नहीं सुना हो या नहीं पढ़ा हो या मेवाड़ कभी नहीं गए, तो राजस्थान की यात्रा आपकी अधूरी है। अगर दुनिया में कोई सबसे जो शक्तिशाली जगह है या जहाँ पे वीर ही पैदा हुए हैं, वो राजस्थान का एक पार्ट है मेवाड़। और मेवाड़ का नाम आता है और राणा प्रताप का नाम नहीं आए हो ही नहीं सकता। महाराणा प्रताप का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको 5 मिनट्स में बताऊंगा, एक छोटी शॉर्ट में स्टोरी। महाराणा प्रताप के जो बहनोई थे उनका नाम था वीरम देव। वीरम देव राजस्थान के अंदर मेड़ता के शासक थे, वो मेड़ता राठौड़ थे और महाराणा प्रताप के बहनोई थे। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी मेरा शीश मेवाड़ के लिए काम आएगा। कई बार युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ रहे, लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका शीश युद्ध में काम नहीं आया। महाराणा प्रताप और उनके जो बहनोई थे वीरम देव, मेड़तिया राठौड़, उनमें इतनी दोस्ती भी थी और संबंध भी थे कि जैसे खास दोस्त हों। और उन्होंने प्रण किया था मेवाड़ के लिए एक दिन अपना मैं शीश दूंगा। लेकिन कई युद्धों में भाग लिया, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया कि उनका शीश मेवाड़ के लिए काम आ जाए। उसके बाद जब उनका अंतिम समय आया उनका, मेड़ता चले गया अपने राज्य के अंदर और वहां पे उनके अंतिम दिन थे। वो बेड पे थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे, लेकिन उनका जो मन है, उनका जीव है, किसी में अटक रहा था। काफी लंबे समय तक परेशान थे, लेकिन उनकी डेथ नहीं हो रही थी। उनके 2 लड़के थे वीरम देव के, जयमल और कल्ला। तो जयमल जो बड़ा लड़का था, उसने पूछा कि दाता हुक्म, आप काय में आपका जीव अटका हुआ है, अगर कोई बात हो, मन में कोई बात रह गई हो तो हमें बताइए, हम आपकी पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बात मेरी है, मैं आपको तुम्हारे को क्या बताऊं और तुम उसे कैसे पूरा करोगे, कि मैंने खुद में वचन दिया था एक दिन महाराणा प्रताप को, और मन ही मन मैंने सोचा था कि एक दिन मेरा शीश इस मेवाड़ के लिए काम आएगा। लेकिन मैं आज अंतिम सांसें गिन रहा हूं, लेकिन मेरा शीश मेवाड़ के लिए काम नहीं आया। मेरा जो वचन है वो अधूरा रह गया। बड़ा लड़का था जयमल ने कहा, दाता हुक्म, ये तो एक छोटी सी बात है, आपने एक शीश देने का मेवाड़ के लिए वादा किया था, आपके ही बच्चे हम लोग हैं, उसके बदले ब्याज से हम दोनों भाई अपना शीश मेवाड़ के लिए देंगे। ये एक वीरता की पराकाष्ठा थी और वचन निभाने की पराकाष्ठा थी। तो समय आया, एक दिन अकबर ने अटैक किया वहां पे मेवाड़ के ऊपर, और महाराणा प्रताप ने अपने जितने भी सामंतों सबको बुलाया वहां पे। उनके जो भाने थे जयमल, कल्ला, उनको भी लेटर लिखा। तो जयमल और कल्ला दोनों भाई 5000 घुड़सवारों की सेना लेके और मेवाड़ की मदद के लिए वहां पे रवाना होते हैं। वहां से जब मेड़ता से रवाना हुए, राजस्थान के अंदर देवली एक जगह है जहाँ पे 3 रियासतों की सीमा लगती है, एक तरफ मेवाड़, एक तरफ ढूंढाड़ और एक तरफ हाडोती। जैसे ही देवली क्रॉस करके वो बूंदी रियासत के नजदीक पहुंचे, तो बूंदी के अंदर बूंदा मीना था। बूंदा मीना का रूल वहां पे था और बूंदा मीना महाराणा प्रताप का परम मित्र था। हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर मीनाओं ने और भीलों ने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया, कंधे से कंधे मिला के लड़े। जो बूंदा मीना था, बूंदी का जो शासक था, महाराणा प्रताप का परम मित्र था। और वो जब जयमल, कल्ला वहां से बूंदी के राज्य में वहां से निकल रहे थे अपने 5000 घुड़सवारों के साथ में, तो वहां के मीनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया। उनको पता नहीं था ये कौन है। और वहां पे जो भी निकलते थे, उनका राज्य था, वहां पे जो भी निकलते थे उनसे वो टैक्स लेते थे, टैक्स देके जाओ, जब आगे निकलो, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे, हमारा राज्य है। तो जैसे ही जयमल, कल्ला वहां से बूंदी के पहाड़ों में होकर आगे बढ़े, तो चारों तरफ से मीनाओं ने घेर लिया, 3 कमाल तान लिया उनके ऊपर, और उनको आवाज लगा के बोला कि या तो तुम अपने जितने भी हथियार साइड में रख के, जितने भी तुम्हारे पास गहने साइड में रख दो और हमारा टैक्स चुका के जाओ, नहीं तो एक भी जिंदा नहीं जाओगे। जैसे ही आवाज देखी, उन्होंने चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर लोग खड़े हुए थे, मीना जो लोग, और हाथों में तीर कमान थे उनके। तो एकदम से उनके सबके तलवारों के हाथों पे, मुठ पे हाथ ले, एकदम सबने तलवारें निकाल दी। तलवारें निकालते उधर मीना लोग तैयार थे, इधर राजपूत तैयार हो गए 5000 घुड़सवारों के साथ में। लेकिन उनमें एक सेना के सबसे आगे जयमल चल रहा था, पीछे छोटा भाई कल्ला चल रहा था, बीच में 5000 घुड़सवार थे। जयमल को एकदम याद आया कि हम लोग अगर मान लो यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, तो हो सकता है हमने वचन दिया हमारा शीश मेवाड़ के लिए देने का, हो सकता है हमारा शीश यही काम आ जाए। इसलिए छोटे भाई की तरफ देखा। छोटा भाई ने आवाज लगा के बड़े भाई को पूछा कि दादा भाई अठे उठे।
समझने की कोशिश करना। छोटे भाई ने बड़े भाई को जयमल को आवाज लगा पूछता, दादा भाई अठे एक उठे? जयमल बोलता है कि नहीं भाया अठे नहीं उठे ही। ये दोनों में उन बात होते ही उन्होंने साइड के अंदर अपनी तलवारें रखी और जितने उनके पास पैसे गहने थे वो साइड में रख दिए कि तुम्हें जो लेना वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं। बूंदा मीना ऊपर बैठा हुआ था, उसने चारों तरफ अपने सैनिकों को तैयार कर रखा था। जैसे ही दोनों भाइयों की बात सुनी, बूंदा मीना ने एकदम सोचा, वहां पे रुका, रुको एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले मेरी बात का जवाब देके जाओगे। वो नीचे उतरा, उन्हें मीना घुड़सवारों के साथ में नीचे आया और नीचे आके पूछा, पहले तो ये जवाब दो, तुमने दोनों में आपस में क्या बात की? पहले तुम एकदम तैयार हो गए लड़ाई के लिए और एकदम से दोनों में कुछ बात हुई, तुमने तलवारें साइड में रखी और अपने गहने रख दिए और लोग तुम जितने गहने लेने हो सबको ले लो, लेकिन हमें जानो तो हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं। तो वो काम क्या है हमें बताओ, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे। जयमल बोलता है इसको, दादा आप बाबा आप इसको छोड़ो, ये हमारे आपस की बात कर रही, तुम बताओ बात क्या है। तो फिर उसने पूरी बात बताई कि ऐसे मेवाड़ पे अटैक किया अकबर ने और हम वीरम देव के लड़के हैं, महाराणा प्रताप के भानेज है, और हमने वचन दिया कि मेरे जो दाता है उन्होंने वचन दिया था कि मेरा शीश एक दिन मेवाड़ के लिए काम आएगा, और जब उनके अंतिम क्षण टाइम आ गया लेकिन अपना शीश नहीं दे पाए, इसलिए हमने वचन दिया कि उनके बदले ब्याज सहित हम दोनों भाई अपना शीश मेवाड़ को देंगे और हम उस शुभ काम के लिए जा रहे हैं, नहीं तो हम इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जैसे ये बात सुनी तो एकदम से बूंदा मीना की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आके एकदम दोनों को उन्होंने गले लगा लिया कि मुझे पता नहीं था कि मेरे परम मित्र महाराणा प्रताप के तुम भांजे हो, उनके भांजे मेरे भांजे, और मेवाड़ पे संकट आया हुआ, मेवाड़ की मदद के लिए आप लोग जा रहे हो और मैं मदद करने वाले को रोक रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? आप दो नहीं हम 3 शीश देगा, बूंदा का शीश भी मेवाड़ के लिए लगेगा। मैं महाराणा प्रताप का परम मित्र हूं और महाराणा प्रताप के संकट आए तो सबसे पहले अपना शीश मैं दूंगा। संयोग था, देखिए 5,000 घुड़सवारों के साथ में जयमल कल्ला वहां से निकले थे, उसके साथ में 20,000 मीना सैनिक भी वहां पे बूंदा मीना के साथ में मेवाड़ की रक्षा के लिए निकलते और 25,000 सैनिकों ने वहां पे हल्दी घाटी लड़ाई के अंदर तहलका मचा दिया था। जयमल कल्ला के साथ में उस बूंदा मीना ने अपना शीश देकर अपना वादा पूरा किया था और महाराणा प्रताप का अंतिम क्षण तक साथ दिया था। ये एक बहुत वीरता की एक निशानी है, जो इनकी दोस्ती भी खतरनाक थी, इनकी दुश्मनी भी खतरनाक थी।